मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संसार की उत्पत्ति केवल ईश्वर परमात्मा की ही रचना है। एक ही परमात्मा की रचना होते हुए एक मनुष्य तो सुखी है और दूसरा दुखी है, जबकि सारी रचना ही ईश्वर की है। फिर ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है कि हर एक मनुष्य सुखी क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि जब ईश्वर ने रचना रचाई तो इसके साथ दो शक्तियां उत्पन्न कर दी, एक भक्ति और दूसरी माया। ये दो पहलू हो गए। जैसा कि इंसान के लिए सुख दुख दो पहलू, जो मनुष्य भक्ति के इच्छुक हैं उनके दिल में भगवान से मिलने की इच्छा है। भक्ति की तासीर क्योंकि सुखदायी है, इसीलिए भक्ति के इच्छुक सुखी रहते हैं। जिनके दिल में माया की कामना है वे माया से प्यार करते हैं, वे दुखी हैं क्योंकि माया की तासीर ही दुखदायी है। ये प्राकृतिक विधान है, ये संसार द्वंद्व में है। ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे भक्त बन जाएं या सभी मायाधारी बन जाएं। जब कुदरत की ओर से दोनों पहलू सम्मुख हैं तो जिसका जो भी दिल चाहे वो ले सकता है। इस संसार में दोनों चीजें मिल सकती हैं, नश्वर भी स्थायी भी, सत वस्तु और असत वस्तु। सत व नित्य वस्तु मालिक की भक्ति व नाम है, नाशवान व असत वस्तु माया व माया के पदार्थ हैं। अब इंसान स्वयं समझे कि माया कौन सी चीज है। संसार की जितनी भी दृष्टमान रचना है, जहाँ तक दृष्टि जाती है, सब दृश्यमान पदार्थ माया है। इनकी कामना करके तथा इनसे नेह लगाकर इंसान दुखी होता है। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है कि जो ज्ञान की आंख रखने वाले भक्तजन हैं उन्हें महापुरुषों की संगत में ज्ञान चक्षु मिल गए। वे भक्ति के इच्छुक हैं और सत वस्तु की ख्वाहिश रखते हैं। जिन्हें महापुरुषों की संगत नहीं मिली वे नाशवान पदार्थों की चाहना रखते हैं, वे माया की कामना करते हैं और उनको ही सब कुछ समझते हैं तथा वे दुखी रहते हैं। ये समझना आवश्यक है कि वो दुखी क्यों हैं और दूसरे सुखी क्यों हैं। महापुरुषों ने निर्णय करके बतला दिया है कि इंसान मायावी पदार्थों को संचित करके सुखी होना चाहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। भक्तजन भक्ति की मांग करें और मालिक को दिल में बसा कर चाहें कि दुख आ जाए तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जैसी जिस वस्तु की तासीर होगी वैसा ही फल मिलेगा। इस पर स्वयं विचार करके देखो। प्रत्येक मनुष्य सुखी रहना चाहता है, दुख किसी को भी पसंद नहीं। सुख की चाहना रखते हुए भी सुखी नहीं है। इच्छा तो इंसान के अंदर सुखों की है, परंतु कामना उन पदार्थों की करता है जो दुखदायी। जैसे किसी को प्यास लगी हो, वो पानी पानी की रट तो लगाया जाए लेकिन पानी पिए नहीं, तो भला प्यास कैसे बुझेगी? इसी तरह मांग तो सुख की है, परंतु दुखदायी चीज को ग्रहण नहीं करता तो सुखी कैसे होगा? सुखदायी चीज तो नाम और भक्ति है, वो कहाँ से मिलेगी? क्या हाट बाजार या संसार के पदार्थों में मिल सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। इसकी हाट सदगुरु के पास है। ये वस्तु महापुरुषों के दरबार में मिलेगी। जिनके दिल में तीव्र लगन होती है, पुण्य संस्कार होते हैं, जो भक्ति व नाम के इच्छुक होते हैं, उनकी ये इच्छा महापुरुषों की संगत से पूरी हो सकती है। यहाँ पर हर चीज मिल सकती है। अब आप अंदाजा लगाओ, आप इस सच्चे दरबार में पहुँचे हुए हो, आपकी हार्दिक मांग थी, तो आपके पुण्य संस्कारों ने व्यवस्था पूर्वक महापुरुषों की संगत में आने के लिए आपको बाधित किया और आपको ऐसा अवसर मिला। अब आप गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि आप परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। जैसा कि प्यासा व्यक्ति नदी के तट पर पहुंच जाता है, फिर भी उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, पानी तक पहुंचकर अंजल में पानी भरकर पीना पड़ता है, तभी प्यास बुझती है। इसी तरह महापुरुषों की समीपता में भक्ति की चाहना रखने वाले को भक्ति के नियम व सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। जो नियम महापुरुषों ने निर्धारित किए हैं
उनके फलस्वरूप उन्हें भक्ति मिलती है। वे कौन से नियम हैं जिनसे इंसान भक्ति धन से माला माल हो सकता है? सेवा, सत्संग, सिमरण, दर्शन और ध्यान, इन नियमों का प्रतिदिन पालना करने से इंसान के अंदर शुद्ध और भक्ति के विचार उत्पन्न होते हैं। इससे पूर्व उसके अंदर मायावी विचार भरे थे, वे समाप्त होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन नियमों को श्रद्धा व प्रेम दृढ़ विश्वास से करें। जब दिल में माया की जगह भक्ति का प्रवेश हो जाएगा तो फिर माया का नामो निशान नहीं रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब डेरा कूच कर जाएंगे। दिल दर्पण साफ हो जाएगा और अपने आप को उसमें देख पाएगा। अपना आप क्या होता है? शरीर तो बाहरी तत्वों से नजर आ सकता है, लेकिन आत्मा के दर्शन आंतरिक चक्षु से होते हैं। हम जिन्स से मेल होता है, आत्मा का परमात्मा से मेल है। जब इंसान की आत्मा निर्मल शुद्ध हो जाती है तो निश्चय ही उसे अपने आप का स्वरूप दिखाई देता है। वो सच्चा भक्त है जो भक्ति के द्वारा भगवान से जा मिलेगा और उसके लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाएगी। आप भी विचार करें कि आप उस स्थान पर आए हैं जहाँ पर भगवान से मिलने के साधन उपलब्ध हैं। भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं। दुनिया में सब पदार्थों से बढ़कर सिवाय भगवान की और कोई भी चीज नहीं। सारी सृष्टि उसकी रचना है। ये सारा पसारा भगवान का है। जिसने उसको पा लिया मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लिया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऋषि, मुनि, योगी, जिज्ञासु कितने ही साधन करते रहते हैं। हर साधन से यही चाहते हैं कि ऐसा संयोग हो जाए जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए महापुरुषों ने बहुत सरल नियम बना दिए। हर एक इंसान का पालन करके ईश्वर परमात्मा से मिल सकता है। जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। वो समय मिल रहा है और आपको मिल गया है। अब गुरुमुख चाहें थोड़े समय में यात्रा पूर्ण कर लें अथवा अधिक समय में, यह उन पर निर्भर करता है। वो जिस गति से आगे बढ़ेंगे उसी गति से उनको मंजिल मिलेगी। पुनः इंसान सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप बन जाएगा। मानुष जन्म प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य भी यही है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने का सुअवसर भी मिला हुआ। महापुरुषों के आदेश के अनुसार सार भक्ति की कमाई करें और अपने प्रियतम प्यारे से मिलकर सुख रूप हो जाए।